अब अगर घर में भी प्रभाव आवे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। का घर में तो स्वभाव की आवश्यकता है और न्यायालय में प्रभाव की आवश्यकता है। तो व्यक्ति के संदर्भ में भी जिससे जिसका संबंध है उसने उसको जिस रूप में देखा है और उसका जो गुण उसे सबसे अधिक प्रिय लगता है को उसी का उल्लेख करेगा। उसमें कोई विरोधाभास नहीं। अपने स्थान पर वो सभी जो विशेषण है तो वो यथार्थ ही। तो अब इस दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि को श्री राम में जो मर्यादा दिखाई देती है और गोस्वामी जी को अपने श्री राम में मर्यादा के स्थान पर कृपालुता का पक्ष प्रबल दिखाई देता है, करुणा का पक्ष प्रबल दिखाई देता है। और इसीलिए ये जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई उसमें बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया भगवान के संबंध में कि रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा। भगवान की कृपा से मैंने जथा मति जो है ये प्रभु का चरित्र सुनाया। और अभी जो आपके सामने नित्य छंद पढ़ा जाता है उसमें भी वही सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ परकर प्रीति, जो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने कृपा है। और वहीं पर वे कहते हैं जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं को। तो जब वो बार बार कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट है गोस्वामी जी को श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम से उनका कोई नाता नहीं। होंगे अन्यों की दृष्टि में जब वे वर्णन करेंगे तो उसका भी उल्लेख करेंगे, लेकिन जिन राम की वे आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिन श्री राम के प्रति उनकी अनुरागमयी धारणा है वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। उल्टा अर्थ कृपा करके नहीं लीजिएगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है तो श्रृंखल है। कभी कभी ऐसे भी विकट श्रोता मिल जाते हैं कि वो ये कहने लगे कि उन्होंने तो कह दिया श्री राम में मर्यादा ही नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना है कि आप गोस्वामी जी की स्थिति पर ध्यान दीजिए। महर्षि वाल्मीकि प्राचेतस के पुत्र हैं, ब्रह्म वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। तो महर्षि वाल्मीकि को अगर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई दे तो बड़ा स्वाभाविक है। किंतु गोस्वामी जी ने अपनी जिस स्थिति का वर्णन किया है, अपनी बाल्यावस्था और उस बाल्यावस्था के साथ जो उन्हें कष्ट पीड़ा अपमान झेलना पड़ा, जिस तरह से वे तिरस्कृत हुए और जिनके हृदय में अत्यंत दीनता आ गई, क्या वे श्री गोस्वामी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी ओर आकृष्ट कर सकते थे? तो संभव ही नहीं था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तमता के गीत तो वही गा सकता है कि जिसके जीवन में स्वयं मर्यादा हो। आप में मर्यादा न हो और आप भगवान से कहें आप तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो भूल बाली ने कर दिया था, बाली इसी चक्कर में तो बुरी तरह परास्त हुआ। जब बाली के ऊपर प्रभु ने बाण का प्रहार किया और बाली गिर पड़ा तो प्रभु जानबूझ करके उसके सामने आ गए। वे बाली को अवसर देना चाहते थे, पर उस अवसर का उपयोग करते हुए बाली ने भगवान के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जिस शब्द का प्रयोग वो अंत में करता है, बल्कि वो एक अपना बड़ा ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री राम खड़े हैं तो उन पर आरोप लगाता है। वो समझने का परा विकल मई सर के लागे पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे शाम गात सर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। और उसने कहा, भगवान से पहला प्रश्न किया, मैं बैरी
सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मही मारा। भगवान से कृपा की याचना नहीं है, क्षमा नहीं है। भगवान से पर आरोप है कि आप यदि ईश्वर हैं, ब्रह्म है, तो ईश्वर सबके प्रति सम होता है। आपने सुग्रीव का पक्ष लेकर के मेरा वध किया, ये घातक न्यायोचित है, एक आरोप लग गया। तो उसके बाद दूसरा आरोप लगा करके तो उसने अपने लिए बड़ी विपत्ति मोल ली। भगवान श्री राम सुन रहे हैं, उसको लगा कि अब एक आरोप और बता लगा दे, और तुरंत कहा, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारो मोह व्याध की नाई। आप धर्म की रक्षा के लिए आए, बस कानूनी चक्कर में फंस गया। दुहाई कानून की दे दिया है। कानून की दुहाई देने पर तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका काम कानूनी है। आप दुहाई कानून की दें और उसके बाद आपका काम स्वयं कानून के, न्याय के जो विधान है उसके प्रतिकूल है, तो आपने स्वयं अपने लिए विपत्ति मोल ले लिया। तो भगवान श्री राम पर ये दो आरोप लगा करके बाली को डांट से सुननी पड़ी। भगवान श्री राम ने जो उसको उत्तर दिया, भगवान ने पहले आरोप का उत्तर इस रूप में दिया है, मानो संकेत यह था, तुम क्या मुझे मानते हो, तुम किस रूप में मुझे देखते हो। और ये तो बड़े महत्व की बात है। अगर ईश्वर में अनंत गुण है तो अनंत गुण में आप किस गुण की पूजा करते हैं, किस गुण की आवश्यकता आप अपने लिए अनुभव करते हैं, चाहते हैं, ये तो आप पर निर्भर है। तो बाली ने भगवान के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न किया कि भगवान ने ये कहा कि तुम जब ये कहते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ हूं, तो भगवान कहते, अच्छा ये बताओ कि अगर मेरा धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है और अगर कोई अधर्म करे तो उसे दंड देना चाहिए कि नहीं। और भगवान ने तुरंत बता दिया, तुम कहते हो मैं धर्म रक्षा के लिए आया, और अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन कसठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बेलो कई जोई, ताही बधे कुछ पाप न होई। तुमने धर्म का नाम लिया तो तुम्हारा आचरण धर्म के विरुद्ध है, इसलिए तो मैंने नियम का ही पालन किया। मैं दंड न देता तो तुम जो मुझे गुण विशेषण बता रहे हो, अगर मैं धर्म के लिए आया और कोई अधर्म करे उसको दंड दूं तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक आरोप हो जाएगा। भगवान ने कहा, तुम जब ये कहते हो कि मैंने व्याध की तरह छिप करके मारा, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य? तुम ये बताना चाहते हो कि मैं वहां पर हूं, ये बात तुम्हें पता नहीं थी। छिपने का अर्थ क्या? छिपने का अर्थ है कि आप ऐसे छिप गए कि किसी ने आपको देखा ही नहीं। और मान लीजिए सभा लगी हुई है और इतनी भीड़ में कोई व्यक्ति आ करके इस चौकी के नीचे जाने लगे, तो छिपने जा रहा है कि दिखाने जा रहा है? मतलब लग तो रहा है कि चौकी के नीचे छिपने जा रहा है, पर वस्तुतः जो न देख पाते वो भी देख लेते हैं कि है, यानी दिखाई दे। भगवान ने कहा कि सत्य तो ये है कि तुम ये जो आरोप लगा रहे हो सही नहीं। तुम कहते हो मैंने छिप के मारा, और मैं कहता हूं कि मैं तो बहुत देर से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, तुम्हारे साथ था। और भगवान का उत्तर यही था। भगवान ने यही कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान है। कितना अभिमान तेरे में है कि तुझे अपनी भूल का भान ही नहीं हो रहा। और नारी सिखावन करे सिन काना, भगवान ने ये वाक्य क्यों कहा? तुमने पत्नी के सिखावन पर ध्यान नहीं दिया। भगवान तो यहां थे, पत्नी ने बाली को एकांत में सिखावन दिया था। भगवान ये बताना चाहते थे कि मैं वहां भी था, और संकेत ये करना चाहते थे कि तुम्हारी पत्नी के मुंह से मैं ही तो बोल रहा ना, मैं तुम्हें सावधान कर रहा था।
तो मैं तो चाहता था कि तुम मुझे जान करके समझ करके ये जो तुम अनर्थ करने जा रहे हो इससे विरत हो जाओ, पर तू इतना बड़ा अभिमानी है। एक खंडन की दो कला होती है, अभिमानी व्यक्तियों में भी कुछ अधिक कलाकार होते हैं। तो एक खंडन की कला तो यह है कि आप किसी की बात को काट दीजिए। शास्त्रार्थ में पंडित लोग करेंगे, करते हैं, आपने कहा यह अशुद्ध है, चलिए। और एक बहुत कलात्मक अभिमान तब होता है कि सामने वाले की बात एक भी नहीं काटी गई, पर उससे भी ऊंची बात कह दी गई, तो अपने आप उस सामने वाले की व्यक्ति में उनका। तो रावण जो खंडन करता है वो तो सीधे करता है, वो तो कह देता है, तारा कह देता है कि तुम क्या मेरी पत्नी होकर के सुनते है प्रिया वृषा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तुम व्यर्थ का भय मानती हो, मेरे समान कोई योद्धा नहीं। लेकिन बाली से जब तारा ने श्री राम के बल का वर्णन किया तो रावण की तरह उसने ये नहीं कहा कि मैं उनसे बलवान, बल्कि और ऊंची बात कह दिया। बाली ने कहा वो तो बड़े बलवान हैं, सुनुपति जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। बाली हंसने लगा, अच्छा तो तुम सही नहीं जानती। क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे वो बड़े बलवान मनुष्य है, वो तो मनुष्य है ही नहीं, मानो तुम मुझसे कम जानती हो। ये सिद्ध करने ही तो लक्ष्य हुआ। मैं जितना जानता हूं तुम नहीं जानती हो, जानने का फल क्या है? जानने का फल सामने आ गया। उसने कहा देखो वो तो ब्रह्म है, ईश्वर में तो समत्व होता है। यही सारे शास्त्रों में कहा गया है कि समोहम सर्वभूतेषु, अथवा रामायण में भी यही कहा गया कि यद्यपि शमने राग न रोसु। तो ईश्वर तो समय है, वो सुग्रीव में और मुझ में कैसे भेद करेगा? प्रत्यक्ष भेद दिखाई दे रहा है, मित्रता का समाचार मिल चुका है, सुग्रीव गर्जना कर रहा है, पर वो कहता है कि ना वो कभी भी विषम नहीं हो सकता। लेकिन वहां भी स्थिर नहीं रहा, तारातर कर सकती है कि अब कैसे कर सकते? उन्होंने मित्रता की है, वो आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुना है कि उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है, तो तुरंत उसने पहले ज्ञान की सबसे ऊंची बात कह दिया, फिर भक्ति की और ऊंची बात कह दिया। कहा बाल सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मुहि मारे। ठीक है, मान लिया, तो तोपन हो सनाथ। अरे ईश्वर के हाथ से मरने से बढ़ करके बढ़िया बात क्या होगी? अब आप सोचे, दोनों बातें ज्ञान और भक्ति की सर्वोच्च भाषा है। पर गोस्वामी जी से किसी ने कहा, गोस्वामी जी जब किसी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो कवि के रूप में बढ़िया उपाधि दे देते हैं। अब एक दिन जब जनकपुर में इंद्र ने भगवान को देखा तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम ही चितव सुरेश सुजाना। सुजान इंद्र ने श्री राम को देखा। किसी ने कहा महाराज आप तो इंद्र की बहुत निंदा किया करते थे, आज कह रहे राम ही चितव सुरेश सुजाना, तो तुरंत धीरे से एक शब्द जोड़ दिया, आज पुरंदर समको नहीं। आज के लिए उपाधि दे रहा हूं, कल की बात में नहीं करती। कितने कवि की बोलने की कला, एक आज शब्द के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया। तो लगा कि बाले ने इतनी ऊंची बात कही है, तो चलिए अब तो कोई उपाधि दे दीजिए। आपको क्या लगता है, ये ज्ञानी है कि भक्त है? गोस्वामी जी ने कहा न ज्ञानी है न भक्त है। तब क्या है? अस कही चला महाअभिमानी। और इसका अर्थ ये कि केवल अभिमान और पांडित्य के प्रदर्शन के लिए उसने ज्ञान और भक्ति की ऊंची ऊंची बात कर दिया। पर ज्ञान के का अगर जीवन में प्रभाव होता और यह कोई समझ ले कि ईश्वर समत्व है, ईश्वर का लक्षण समत्व है, तो स्वयं अपने जीवन में समत्व लाने की चेष्टा करेगा। हम उस ब्रह्म के अंश हैं या ब्रह्म से एकत्व है, तो हमारे जीवन में समत्व आना चाहिए।
और अगर हम ये मानते हैं कि वो साक्षात भगवान है, तो भगवान होने के बाद मारने की बात क्यों? हमारे बड़े प्रिय हैं, कल उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि भगवान से अनेक भाव, तो अनेक भाव में वर्णन आता है कि शत्रुता से जो स्मरण है उससे भगवान और शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते। तो मैंने कहा शत्रुता सिद्धांत नहीं। क्यों? शत्रुता का भाव क्या आप बना सकेंगे क्या? इसका अर्थ है शत्रुता तो द्वेष से हृदय में किसी किसी को होती। तो आप ये पढ़ करके कि रावण को भगवान ने गति दे दिया, रावण बन नहीं सकता, उस बात को तो भूल ही जाइए। रावण को गति दे देते हैं, ये उनकी कृपा है, लेकिन व्यक्ति वह नहीं बन सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान मारेंगे इसमें कृपा है, ये क्या बात हुआ? अगर भगवान है तो मारेंगे क्यों? शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ। लेकिन मानो यही है, हर बात को वो ऐसा रूप दे देता है जो कदाचि मुझे मारे। मानो पहले से ही दोनों विरोधी बातों के द्वारा अहंकार की समर्थन है, मारे क्यों? अगर भगवान को हम भगवान के रूप में जान गए और हमारे हृदय में विद्वेष नहीं है, तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। यही उसका मानो, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मैंने ज्ञानी वानी कुछ नहीं, भक्त नहीं। भगवान ने कहा सच बात तो यही है कि मूल तो यतिशय अभिमाना। मैं तो चाहता था कि समझ करके तू रुक जाए और तेरे ऊपर बाण का प्रहार न करना पड़े, लेकिन तू इतना अभिमानी था कि पत्नी की बात को तूने और ऊंचे उड़ान से काट दिया। और साथ साथ और अगला वाक्य कह दिया, तुम तो अच्छी तरह से जानते थे मैं वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया तो छिप थोड़ी गया। मम भुज बल आश्रित ते जानी। तुम जानते थे, जानते थे मैंने तुम्हारा और बाल सुग्रीव का युद्ध हुआ। तुम कहते हो कि मैं सम हूं, तो मैंने कहा चलो कहा है इसने तो थोड़ी देर के लिए समय ही बन जाए। और वो तुम दोनों लड़े और मैंने तुम पर प्रहार नहीं किया, और प्रहार नहीं किया, सुग्रीव डर के मारे आ गया। तो तुम्हें लौट जाना चाहिए था कि डर के मारे भाग गया, लेकिन तुम खड़े क्यों रह गए? उनका तेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि पहले तो ये मानता था कि मैं भगवान हूं, पर एक ही मुक्के से जब सुग्रीव भागा तो तुझे लगने लगा कि अरे आया था बड़ा राम का बल लेकर के, एक ही मुक्के में भाग गया, कुछ नहीं बल है राम में, देखा वो क्या कर लेते। तभी तू रुका रह गया। इसलिए तेरा ये कहना कि मैं छिप गया, मैं नहीं छिप गया, तू देखना चाहता ही नहीं था। इसलिए शब्द तुम्हारे मन में कहीं न कहीं से आ गया कि अरे सुग्रीव क्या, ये राम भी कुछ नहीं, देखे तो बल भेजा था, क्या हो गया? भगवान ने कहा इसीलिए अब अभिमान और अधम अभिमान, अभिमान के कारण तूने पत्नी की बात नहीं सुनी, और इतना अभिमान तेरा बढ़ गया कि तुझे मेरे प्रति भी जो भाषण में कहा था कोई आस्था नहीं रही। इस पर तुम्हें दंड भोगना पड़ा। तो इसका अर्थ है कि अगर आप भगवान से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके जीवन में कानून के विरुद्ध कुछ नहीं है। एक क्षण के लिए भी आज आपका आचरण जो धर्मशास्त्र है, जो शास्त्रीय मर्यादा है, उसके विरुद्ध नहीं है। और उसके साथ आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये कार्य मर्यादा युक्त है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब इसे स्वीकार कीजिए। तो मानो गोस्वामी जी ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा मुझ में कोई मर्यादा होती तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता। अब मेरे जीवन में तो केवल दीनता, भिक्षा, अभाव, तिरस्कार और पीड़ा ही नहीं, तो मुझे तो केवल कृपा की आवश्यकता हो सकती है, मर्यादा की नहीं। इसलिए बार बार वे दुआई श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तमता की नहीं देते हैं, वो तो कृपा की देते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषता के कारण नहीं,
कष्ट में है, पीड़ा में है, अभाव में है, संकट में है और निवेदन करता है कि हाँ मुझ में तो कुछ नहीं है, आप यदि कृपा करके चाहे तो आप मुझे कुछ दे दें। तो गोस्वामी जी के राम और वाल्मीकि के राम का ये अंतर तो स्पष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी ने जिस दीनता को देव का अनुभव किया, उसके लिए आवश्यकता दीन दयाल की थी, दीन बंधु की थी और दीन हित की थी।